कि तिलवा तिलकुट खाएंगे, खिचड़ी घर में मनाएंगे। ठीक है, ठीक है। कि वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है, यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है। ओम पापा पहारे दुरिता रेता रंग धारे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी हमारी उपस्थिति संतोष मिश्रा जी महाराज के पास है और मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है। मकर संक्रांति पर्व कैसे मनाना है, किस प्रकार से गंगा स्नान करना है, मकर संक्रांति में किस किस राशि को ज़्यादा फायदा होने वाला है, तमाम बातें गुरुजी से पूछने वाले हैं। स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। गुरुजी, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है तो प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति कभी 14 को मनाया जाता है, कभी 15 को मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति कब मनाया जाएगा? देखिए, मकर संक्रांति का पुनीत त्यौहार इस वर्ष 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार को ही मनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस दिन सायंकाल 3:27 पे संक्रांति हो रहा है। ठीक है, और पंचांग के अनुसार संक्रांति से 20 घटी पूर्व यानी पहले और 40 घटी बाद में पुण्यकाल होता है। ठीक है ना, तो 20 घटी का मतलब 20 घंटा नहीं हुआ, 20 घटी का मतलब 8 घंटा हुआ, क्योंकि 1 घंटा में 2.5 घटी होता है। ठीक है, यानी 24 मिनट का 1 घटी होता है पंचांग के अनुसार। तो 8 घंटा पहले यानी 3:27 से 8 घंटा पहले यानी प्रातःकाल 7:27 से लेकर के और पूरे दिन भर मकर संक्रांति का पुनीत त्यौहार मनाया जाएगा 14 जनवरी 2025 रोज मंगलवार के दिन। जी, बहुत सारे दर्शकों को यह भी पता नहीं होता है कि मकर संक्रांति का पर्व है वो क्यों बनाया जाता है, तो थोड़ा सा दर्शकों को यह चीज बताने का प्रयास करें कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। देखिए, मकर संक्रांति जो है ना, सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा आया जाए हम लोग। साल में खरमास सबको पता है कि एक खरमास लगता है। अच्छा। लेकिन साल में एक खरमास नहीं, खरमास 2 होता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब जब भगवान सूर्य धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय को खरमास के नाम से जानते हैं। अच्छा। अभी का जो खरमास चल रहा है यानी 16 दिसंबर को प्रातःकाल से स्टार्ट हुआ है, आरंभ हुआ है और 14 जनवरी को सुबह तक रहेगा 7:26 तक। ये धनु राशि वाला खरमास है। ठीक है, तो ज्यों ही भगवान सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। कौन है? शनिदेव। और भगवान सूर्य साल में एक दिन अपने पुत्र शनि के घर मिलने जाते हैं, उसी दिन को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार इसी मकर संक्रांति के दिन 18 दिन बाण की सया पर सोने के बाद में भीष्म पितामह को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसलिए इसको मकर संक्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। ज्यों ही पुण्यकाल हुआ, भगवान सूर्य उत्तरायण हुए, दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तभी भीष्म पितामह को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसके पहले 1 महीना का जो खरमास होता है उसमें भगवान बृहस्पति यानी धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति जब अस्त होते हैं यानी खरमास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है। कहीं शादी विवाह होता है, कहीं कोई पूजा पाठ जल्दी होता है, कोई ग्रह गोचर का, ये विष्णु भगवान का पूजा हो गया, हनुमान जी का पूजा हो गया, लेकिन उसके पहले कोई पूजा पाठ शादी विवाह। जैसे कि जहाँ तक आप खरमास की बात कर रहे हैं तो एक खरमास तो आपको दिसंबर से जनवरी तक चलता है, दूसरा खरमास कब लगता है? दूसरा खरमास होली के बाद लगता है, जब मीन राशि में। अच्छा। उस समय भी आप देखिएगा प्रत्येक साल कि होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है। अच्छा। और उसके 1 महीना तक शादी विवाह वाला लगन नहीं रहता है। जी। रहता है? नहीं रहता है। तो खरमास का ही नतीजा है। तो साल में 2 खरमास होता है, एक ये फरवरी मार्च या अप्रैल में लगता है, मार्च अप्रैल में, और एक दिसंबर जनवरी में लगता है। तो चलिए, गुरु जी के द्वारा यह चीज़ बताया गया 2 खरमास लगता है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं है वो चीज़ आप क्लियर कर लिए होंगे। मकर संक्रांति का जो पर्व है इसमें खिचड़ी विशेष क्यों है?
देखिए, खिचड़ी ये हिंदी नाम है, इसका नाम है मकर संक्रांति शास्त्र के अनुसार, और इसको अपने यहाँ खिचड़ी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो पोंगल के नाम से जानते हैं, पूर्वी भारत में चले जाइएगा तो माघ बिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है। और खिचड़ी जो होता है ना, ये सुपाच्य भोजन होता है। और दही चूड़ा तो आपको पता है कि हम लोगों का एकदम फेमस भोजन है। तो मकर संक्रांति यानी खरमास 30 दिन के बाद में मकर संक्रांति के दिन ये दही चूड़ा और खिचड़ी खाने का विधान है, क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य भोजन होता है, इसलिए उस दिन खिचड़ी और दही चूड़ा खाया जाता है। महाराज एक बात बताया जाए, जिस दिन खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी बनाने का भी तरीका कुछ अलग होता है। तो चावल के साथ जो खिचड़ी बनाया जाता है उसमें क्या क्या मिला के खिचड़ी बनाना चाहिए? देखिए, इसमें जो भी चीज़ मिलाया जाता है शुद्ध सात्विक सुपाच्य मिलाया जाता है। अदरक मिलाया जाता है, तिल मिलाया जाता है, शुद्ध गाय का घी मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है। इन सब चीज़ों को, हल्दी मिलाया जाता है, मिला करके ही खिचड़ी बनाया जाता है। और खिचड़ी अदर दिन भी बनता है, लेकिन खिचड़ी के दिन का खिचड़ी का स्वाद जो होता है लाजवाब अलग होता है। महाराज जी, मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाना चाहिए? उस दिन आप दही चूड़ा खाएंगे और खिचड़ी खाएंगे, और उस दिन तिल दान करने का और तिलवा तिलकुट खाने का विधान है। ठीक है ना। कहा गया है कि तिलवा तिलकुट खाएंगे, खिचड़ी घर में मनाएंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए गुरुजी, आप सभी को इंटरटेन भी कर रहे हैं। गुरुजी, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे जो परिवार के लोग होते हैं वो गंगा स्नान करना महत्वपूर्ण समझते हैं। तो गंगा स्नान का क्या महत्व भूमिका है, यह चीज बताने का थोड़ा सा। देखिए, कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से इंसान के समस्त पाप धुल जाते हैं। ठीक है। गंगा स्नान और कन्यादान ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने सनातन धर्म में। लेकिन सवाल है कि गंगा में स्नान करने से कौन पाप धुलते हैं? अनजाने में किया गया पाप धुल जाता है, लेकिन जानबूझ के किया गया पाप गंगा स्नान क्या कहीं भी स्नान करने से नहीं धुलता है जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि गंगा स्नान की बात है, तो गंगा स्नान करने के लिए कहाँ पे जाना चाहिए? आपके घर से अगर 200-400 किलोमीटर गंगा माँ है तो आप वहाँ पे सक्षम है तो जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं तो हम लोगों का जन्म कहाँ हुआ है पता है? ये आर्यावर्त की पावन परम पवित्र धराधाम है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि वेदों का यह देश हमारा सुंदर स्वर्ग समान है। यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है। यहाँ हर नदियों में अमृत है तो कण कण में भगवान है। आप अपने घर पे भी जिस जल से स्नान कर रहे हैं उस जल में 2 बूंद गंगा जल मिला दें, तिल का तेल मिला दें और उस जल से स्नान कर लें, आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है जी। चलिए, तो मकर संक्रांति को लेके महाराज जी के द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया जा रहा है, और आप भी मकर संक्रांति को लेके अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को महाराज जी के द्वारा उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे ही परिवार हैं जिनके माता पिता बीमार रहते हैं, और उस स्थिति में उनके जो लड़के हैं या बहू है वो अपने माता पिता को गंगा स्नान कराना चाहते हैं, लेकिन वो ले जाने में असमर्थ हैं। तो इसका निदान कैसे निकाला जाएगा? ये दूसरी बात हो गई। मान लीजिए कि जो अस्वस्थ है, जो जा नहीं पाते हैं और उसके बेटा बहू ले जाने में सक्षम है, तो नहीं ले जा सकते हैं तो घर पे ही स्नान कर लें, माता पिता को स्नान करा दे। जो मैंने पहले बताया आपको कि जल में 2 बूंद गंगा जल मिला दे, तिल का तेल मिला दें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि बूढ़े माँ बाप अथवा स्वस्थ माँ बाप घर में हैं और वो स्नान किए नहीं किए इससे मतलब नहीं है, और बेटा बहू बाल बच्चे चले गए गंगा स्नान करने, तो वो स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में साक्षात भगवान बसते हैं। ठीक है। जो माँ 9 महीना गर्भ में पाल करके और गंगा स्नान करने लायक बना दी, वो माँ अगर उस दिन उपास रह जाए, स्नान नहीं करे, तो फिर उस बेटा का होना और नहीं होने के बराबर है। यह जैसे कि स्नान करने के बाद सबसे पहले किस भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए? देखिए, स्नान करने के लिए तो सबसे पहले शरीर शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में स्नान करते समय गंगा माँ का आवाहन करना होता है।
चूँकि हे माँ मैं आपके जल से स्नान करने जा रहा हूँ, उसका भी एक मंत्र है। ओम पापहारे दुरिता ऋतरंग धारे शैला प्रचार गिरिरा जय गुहा विदारे झनकार कार हरे पा दरजो पहारे गंगाम पुनातो सततम शोभकारिवारे। इस मंत्र का जप करते हुए आप स्नान करें। अच्छा गुरुजी, हम लोग स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, उसका क्या? हाँ देखिए, ये मकर संक्रांति है और ये भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनिदेव का ही पर्व है, त्यौहार है। ठीक है, तो स्नान करने के पश्चात में आप सूर्य भगवान को एक लोटा जल लेकर के और उसमें लाल फूल डाल करके जो भी मंत्र आपको आता है, मंत्र तो सूर्य अर्घ्य का लंबा है, लेकिन ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का 5 बार जप करते हुए आप भगवान सूर्य को जल अर्पण कर सकते हैं। चलिए, तो गुरुजी के द्वारा मकर संक्रांति पर्व को लेके बहुत सारा जानकारियाँ दिया गया, और आप भी अगर मकर संक्रांति मनाते हैं तो गुरुजी के बातों पर विशेष तौर पे ध्यान देते हुए मकर संक्रांति त्यौहार मनाइए। जाते जाते दर्शकों को क्या कहिएगा? जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से, कुछ तो समय निकाल बंदे प्रेम कर ले भगवान से। उस दिन 364 दिन आप कुछ करिए या नहीं करिए कोई बात नहीं है, लेकिन उस दिन भगवत नाम का स्मरण आप लोग अवश्य करिए। फिर कहा गया है कि मंदिर की घंटी आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, आए आप सबों के जीवन में खुशियों की बौछार, मुबारक हो आप सबको मकर संक्रांति का पावन त्यौहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप आचार्य संतोष मिश्रा को सुन रहे थे और इनके द्वारा बहुत सारा जानकारियाँ साझा किया गया। इस जानकारियों को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपका अगर कोई सवाल है गुरुजी से तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। गुरुजी के द्वारा कमेंट के माध्यम से भी जवाब दिया जा सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप सभी गुरुजी से अगर संपर्क साधना चाहते हैं तो गुरुजी आप अपना थोड़ा सा मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि कोई भी कष्ट से जो जूझ रहा है वो उसका निष्पादन चाहता है तो आपसे संपर्क कर सके। मेरा मोबाइल नंबर है 91 628 91 026 जी। तो चलिए, ये गुरुजी का मोबाइल नंबर है, आप सभी मोबाइल नंबर से संपर्क साध सकते हैं और इनसे आपकी जो भी समस्या है उसका निष्पादन पा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहु दस्तक, और भी इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।